साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स जो कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है जो कि सिंथेटिक नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक ओरिजिन से लिया जाता है, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट जो कि उसके फार्माकोलॉजिकल या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं जो कि बेनिफिशियल इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद जो है वो पेशेंट को मिलना शुरू हो जाते हैं। साइड इफेक्ट बेसिकली हमारे वो इफेक्ट होते हैं ड्रग के जो कि डॉक्यूमेंटेड होते हैं उनकी क्लिनिकल प्रोफाइल के अंदर ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स। एक पेटेंट ड्रग जो कि नई ड्रग होती है, सपोज अगर एक कोई भी आपने नई ड्रग बनाई है, उसका क्लिनिकल ट्रायल चलता है। उसके क्लिनिकल ट्रायल के दौरान आपके 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। इन सारे फेजेस के दौरान आप जो है वो ड्रग को डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर चेक करते हैं। सपोज फेज 1 में 80 से 200 तक पेशेंट्स होते हैं, फेज 2 में जो है वो 200 से जो है वो आपके एक्सीड करते हैं, और जो फेज 3 होता है इसमें आपके थाउजेंड्स में जो है मल्टी सेंटर्ड आपका इसमें जो है आपकी स्टडी होती है। मल्टी सेंटर्ड पेशेंट का जो है वो आप ट्रायल करते हैं, उनके ऊपर जो है ड्रग को उनको एडमिनिस्टर करके उसका जो है इफेक्ट चेक करते हैं। फेज 4 जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है, जिसमें ड्रग जो है उसको मार्केट किया जाता है अंदर एफडीए नॉर्म्स के अंदर। ठीक है, एफडीए जब अप्रूवल देती है कि हाँ भी आप इस ड्रग को, ये ड्रग जो है वो आपके सारे जो ह्यूमन जो कि ह्यूमन बेनिफिशियल इफेक्ट हैं उसके ऊपर जो है वो उसका इफेक्ट प्रॉपर है, बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो उसका प्रॉपर है, तो आप जो है वो इसको अपनी ड्रग को मार्केट कर सकते हो। तो एफडीए के नॉर्म्स के अंदर जो है वो उस ड्रग को मार्केट में भेजा जाता है। और डिफरेंट क्योंकि अब ऑलरेडी क्योंकि इसके फेज 3 ट्रायल्स हो चुके होते हैं, अब इसकी वास्ट वैरायटी मतलब इसकी जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पर जो है इसका इफेक्ट चेक किया जाता है। तो जो हमारे ट्रायल्स के दौरान जो हमारे इफेक्ट होते हैं वो डॉक्यूमेंट कर लिए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट हम लोग किस में करते हैं, अपनी डिफरेंट बुक्स के अंदर, जो कि हमारी क्या होती हैं कि हमारे फार्माकोपियाज होते हैं, या डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं, फॉर्मुलरी हो सकती है जो कि हमारी हॉस्पिटल की होती है, या फिर कोई भी नेशनल फॉर्मुलरी होती है, या फिर जो है जर्नल्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं कि इन सारे जो साइड इफेक्ट हैं उनको हम लोग जो है ऑलरेडी क्या है जो कि हमें ऑलरेडी नाउन है, उनको जो है वो डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। साइड इफेक्ट की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें बार्बिचरेट्स की एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्रिएट होती है अगर बार्बिचरेट्स को अगर आप 3 हफ्ते तक लें। बार्बिचरेट के साथ जो है वो डिपेंडेंस क्रिएट होती है। डिपेंडेंस हमारी एक ऐसा इफेक्ट होता है कि अगर आप एक महदूद मुद्दत तक या फिर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक एक ड्रग को लेते हैं, तो उसके लिए अगर उसके लिए आपको डिपेंडेंस हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। उस एडिक्शन की वजह से अगर आप उस ड्रग को एक ड्यूरेशन के बाद जो है उसको आप स्टॉप करते हैं, तो विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं। विड्रॉल इफेक्ट्स ये होते हैं कि अगर लाइक बार्बिचरेट्स जो है वो आप हिप्नोटिक्स के तौर पर ले रहे हैं या ट्रैंक्विलाइजर के तौर पर ले रहे हैं, तो आपको नींद आना बंद हो जाएगी, और आपको जो है वो उसकी नींद के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप बार्बिचरेट की जो आप ड्रग ऑलरेडी ले रहे हैं उसको आप उसी डोज में लें, ताकि आपकी जो इफेक्ट है वो आपको मिलता रहे और आपको नींद आती रहे। तो ये डिपेंडेंस का इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है बार्बिचरेट्स का। इमेसिस होती है हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक, जिनको हम लोग कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स भी कहते हैं, उसकी वजह से इमेसिस होती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का। एडवर्स इफेक्ट हमारे वो इफेक्ट होते हैं ड्रग के जो कि हमें ऑलरेडी नाउन नहीं होते, ये डॉक्यूमेंट नहीं होते ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। इनको जो है वो हम लोग फार्माकोविजिलेंस, जो कि हमारी ड्रग जब हमारी मार्केट में चली जाती है आफ्टर एवरी सैम्पलिंग एवरी ट्रायल, तो उसके बाद जो ड्रग हमारी मार्केट में जाती है तो उसके ऊपर बेसिक जो उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको फार्माकोविजिलेंस स्टडी में हम लोग उसको जो है वो स्टडी करते हैं। और उसके एडवर्स इफेक्ट जो कि अननाउन होते हैं किसी भी पेशेंट को, जो कि उसके लेबल के ऊपर मेंशन नहीं होते, तो उसको जो है वो हम लोग उसको अगर कोई इफेक्ट आता है तो उसको हम लोग एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट बेसिकली हमारे वो इफेक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी नाउन नहीं होते हैं, और जो हमारे साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट को जो है वो हम लोग ऑलरेडी नाउन होते हैं, तो इसको जो है वो हम लोग अपने लेबल या फिर जो है वो हमारा कंटेनर है उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑलरेडी इनके ऊपर मेंशन होते हैं और हमें पता चल जाता है, या फिर क्लिनिशियन को या फिर फिजिशियन को पता चलता है कि ये साइड इफेक्ट ऑलरेडी इस ड्रग के मेंशन है, और ये इफेक्ट हमारे पेशेंट को अगर आएंगे तो ये नॉर्मल है। लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्योंकि ये हमें ऑलरेडी नाउन नहीं होते, तो इनको जो अगर ये कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट आता भी है, कोई ऐसा इफेक्ट आता भी है जो कि उस ड्रग के साथ नॉर्मल नहीं है, तो उसको फार्माकोविजिलेंस फॉर्म के जरिए जो है वो उसको रिपोर्ट किया जाता है, या फिर येलो कार्ड स्कीम के जरिए उसको रिपोर्ट किया जाता है अंडर एफडीए नॉर्म्स। उसको किसी भी डब्ल्यूएचओ की किसी भी जो है वो वेबसाइट के जरिए, पोर्टल के जरिए, या फिर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को जो है लोकल हेल्थ गवर्नमेंट को जो है वो उसको जो है वो रिपोर्ट किया जाता है कि इस ड्रग का जो है ये एडवर्स इफेक्ट या उसका एक इफेक्ट ये भी है, साइड इफेक्ट जिसको जो है हम लोग मेंशन कर सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट जो कि ऑलरेडी नाउन नहीं था, वो इस पेशेंट को जो है वो उसका इफेक्ट मिला है। एग्जाम्पल इसकी देखा जाए तो कंडिक्चर्स है। कंडिक्चर्स सल्फोनामाइड्स के साथ होती हैं, बच्चों के अंदर होती हैं। अगर सल्फोनामाइड्स हमारी क्योंकि सल्फर कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स हैं,
अगर ये बच्चों में क्योंकि अगर मेरे मदर भी ले रही हैं जो कि लैक्टेटिंग मदर है, अगर वो इसको स्पेसिफिक अमाउंट तक लेंगी तो उसको कंडक्चर्स हो सकता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन है क्लोरामफेनिकोल में, अगर मदर्स ले रही हैं या फिर बच्चों को एज इट इज़ दिया जाए। एडीआर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, डोज रिलेटेड होते हैं, लाइक अगर आप एक स्पेसिफिक डोज जो है वो ले रहे हैं और वो अगर आपकी डोज जो है ऑगमेंट हो रही है, लाइक उसकी एक्सक्रीशन जो है वो इम्पेयर हुई है किसी तरीके से, अगर पेशेंट को जो है वो ऑलरेडी किडनी इम्पेयरमेंट है या उसकी लिवर इम्पेयरमेंट है, तो वो डोज रिलेटेड होंगे। तो वो डोज जो है वो उसकी एक्यूमुलेट करेगी, एक्यूमुलेशन की वजह से ऑगमेंट होगी और उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आएंगे वो उसके एडवर्स इफेक्ट में आएंगे। नॉन डोज रिलेटेड जो कि बिजार होते हैं, जो कि हमारे डोज रिलेटेड नहीं होते, लाइक अगर आप कोई भी डोज एक स्पेसिफिक डोज लें और आप उसको जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो उसको इंक्रीजिंग डोज मैनर में उसको लें, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है वो उसके जो इफेक्ट, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट ऐसा मिलता है जो कि ऑलरेडी मेंशन नहीं है, तो वो आपका एडवर्स इफेक्ट है। डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड होते हैं जो कि क्रोनिक होते हैं, लाइक अगर आपने एक ड्रग जो है सपोज 500 mg जो है वो आपने 1 महीने के लिए लिया है किसी एंटीबायोटिक की, तो उसका अगर कोई साइड इफेक्ट अगर आपको मिलेगा लाइक सल्फोनामाइड्स का, तो वो आपका क्या होगा कि वो क्रोनिक होगा। टाइम रिलेटेड होते हैं जो कि हमारे डिलेड होते हैं, लाइक अगर आप एक ड्रग को जो है वो ऑलरेडी बहुत से ड्यूरेशन लाइक 2 ईयर्स तक ले रहे हैं या 3 ईयर्स तक ले रहे हैं, लाइक आपके जो बार्बिचुरेट्स हैं ये डिपेंडिंग ड्रग्स हैं जो कि डिपेंडेंस क्रिएट करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिलेड एडवर्स इफेक्ट आएंगे। विड्रॉल इफेक्ट आपके जो वो होते हैं जो कि अगर आप उसको खत्म कर देते हो यूज करना, एंड ऑफ यूज करते हो, तो उसके बाद जो आपको एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं वो विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं। लाइक आपके हिप्नोटिक्स लाइक बार्बिचुरेट्स बेंजोडाइजेपिन जो है वो आपको विड्रॉल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी डिपेंडेंस होगी, अगर आप जो है उस ड्रग को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद छोड़ोगे तो आपको विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे। लाइक अगर आपने हिप्नोटिक्स को यूज किया था नींद के लिए, नींद लाने के लिए, तो अगर आप उसको छोड़ोगे तो आपको एडिक्शन क्रिएट हुई होगी, ऑलरेडी डिपेंडेंस होगी, तो आपको विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, आपको नींद नहीं आएगी जब तक जो है वो आप उस ड्रग को दोबारा ना ले लो उतनी ही डोज में। फेलियर ऑफ थेरेपी होता है कि अगर आपको कोई ऐसा इफेक्ट जो है जो जिसके लिए आप बेनिफिशियल इफेक्ट जिसके लिए आपने ड्रग ली है वो आपको ना मिले, तो आपको अगर वो फेलियर ऑफ थेरेपी है तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट ही आपका उसके अंदर काउंट होगा।